एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं बिल वाइज एंट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले कल आपके सामने ऐसा स्क्रीनशॉट देखने को मिला होगा, और मैंने कहा था कि सिर्फ 34 लाख आना मैटर नहीं है, अंतर भी 320 का ही आना चाहिए। क्या सबका अंतर 320 का आया है? कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया? कोई भी ऐसा बच्चा हाथ उठा दे। नहीं, सबका सही आया। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इसके करने के बाद आज हमको क्या पढ़ना है? बिल वाइज एंट्री पढ़ना है। यानी याद करिए, अगर आपको याद होगा तो हम लोग लेजर बनाए थे, कंप्यूटर के सिस्टम, हॉरिजन एंटरप्राइजेस किए थे ना, और इकट्ठा बैलेंस डाल दिए थे। क्या 34,650 इस तरह का अमाउंट डाले थे ना? किसी का 15,480 ऐसा बैलेंस डाले थे ना? तो आज हम पढ़ेंगे बिलवाई ब्रेकअप के बारे में। कि मान लो अगर 34,650 की अमाउंट दिखा रहा है, तो उसमें क्या खरीदा है? एक ही सामान खरीदा है कि तीन बार में लिया? हो सकता है एक ही बार में, एक ही बिल में हो। मान लो बिल नंबर 01 है, उसी के तहत 34,000 का सामान खरीदा हो, या हो सकता है तीन बार में खरीदा हो। एक बार 10,000 का खरीदा हो, एक बार 14,000 का खरीदा हो, एक बार 6,000 का खरीदा हो। इस तरह भी कह सकते हैं। तो यही चेक करना है कि जो आप अपने अमाउंट ऐसी आप लोग डाल दिए हैं, उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे? बिल वाइज करेंगे। क्योंकि कोई सामान खरीदे तो बिल की एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही देखो दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है। दिया हुआ है ना? तो बैलेंस क्या लिखवाते हैं? बैलेंस कंप्यूटर के सिस्टम का 34,650 लिखवाते हैं। हाँ, ठीक है। 34,650 के तीन यहाँ दो भाग में तोड़ा गया, तीन भाग में होना चाहिए था। एक बिल और बढ़ा लीजिएगा इसमें। 14,6 8, 14,8 कितना हो जाएगा भाई? एक और बना लीजिएगा, एक बिल नंबर और बढ़ा लीजिए इसमें। स्लैश 001 स्लैश 252, और अमाउंट ले लीजिएगा 12,000। डेट अभी मैटर नहीं करता, डेट मत ध्यान दीजिएगा। डेट कोई छिड़खाई नहीं करेगा। डेट देखिए, डेट की कोई छिड़खाई नहीं करेगा। एक भी लिख लीजिए ना, हवा चल 12,000 है। बिल नंबरों में एक आप ध्यान दीजिए, बिल नंबर लगभग सिमिलर ये है। हाँ, 12,000 अमाउंट 12,000 है। अच्छा, नीचे वाला अमाउंट देखिए, एक और सही करना है, मार्जिन में सही करिए। तो सबसे सबसे लिखा है 6 को 4 मान लीजिए। जो 6 36 में 6 लिखा है ना, 3 को 4 मान लीजिए। 36 में तो पूरा नहीं करना है, बस 6 में 6 को 4 बना लीजिए। हो गया। और हाँ हाँ, और इसी जगह 10 लिखा है, 12 बना लीजिए। 12,000 बदल लीजिए। बस ये दो है, ऑरिजिन का सही कर दीजिए। ऑरिजिन का सही कर दीजिए, सिल्वर का नहीं सही करना, बाकी सब सही है। बस ऑरिजिन का और कंप्यूटर का करना था। हम तो कर ही लिए। तो दिक्कत, चलिए। तो आप क्या देखिए, क्या सीख रहे हैं? जो दिया हुआ है कहा है, संडे क्रेडिटर और डेबिटर के लास्ट ईयर में बचे बैलेंस को डिवाइड क्या करना होता है? हमने ब्रेकअप करना होता है। डिवाइड ब्रेकअप का मतलब एक बात में करना हो कि इकट्ठा वाला से क्या हो रहा है, इकट्ठा बैलेंस डाल दीजिए 100 लेकिन हम आज क्या लिख रहे हैं? आप तीन अलग अलग बैलेंस है, तीन बार में है, एक बार में भी हो सकता है, एक बार में याद करो। अब एंट्री को करना स्टार्ट किया जाए, कैसे करेंगे? यानी कि आज सारा काम आपको अल्टर मोड में करना है। याद करिए मैंने क्या कहा था कि किसी भी लेजर में या किसी भी ग्रुप में या किसी यूनिट में, किसी भी चीज में आपको अगर कोई चेंजिंग करनी है, तो चेंजिंग करने के लिए कहाँ जाना होगा? अल्टर मोड में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? अल्टर मोड में। सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करेंगे। कंपनी को याद रखिएगा, कंपनी मत भूल जाइएगा। तो इधर देखिए, बोलो दोबारा।
कर रहा था। यही दिक्कत है बच्चों के अंदर, थोड़ा सा ये सब चीजें हैं। ये नहीं कि हम सामान यूज करें तो अपना समझ के यूज करें, ये कि संस्था का है तोड़ दें, छोड़ दें, गलत बात है। ये सब भावना ही नहीं रखनी चाहिए। आप लोग भी उसी लक्षण में बह रहे हैं क्या? हाँ, पूर्वा हुआ की तरह। हाँ, यही है ना? बैलेंस शीट चेक कर लीजिए एक बार फिर से, अल्ट F1 से डिटेल में। देखिए कल जो स्क्रीनशॉट के मुताबिक हमारा सब सही है। और आज काम करना है किस पे? सारा काम अल्टर मोड पे। एक एक करके आराम से करिएगा। लेजर में आ जाइएगा। लेजर में सबसे पहले सर्च करिएगा कंप्यूटर केयर सिस्टम। क्या सर्च करेंगे? कंप्यूटर। इंटर इंटर करके आना है। यहाँ बैलेंस हमने डाला है 34,650। इंटर करिएगा। मैं बार बार कहा हूँ, डेट में कोई चेंजिंग मत करिएगा, कोई छिड़काई नहीं करेगा डेट। सबसे कह रहा हूँ, अगर गलती से भी दिक्कत मार के काम शुरू कर दूंगा हो जाएगा। ये एजुकेशनल मोड है, ज्यादा डेट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आगे फिर दिक्कत करने लगेगी। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से अच्छे से सुनिए। अभी नीचे मत देखिए, सब सामने मत देखिए। हम इंटर करेंगे और जैसे बिल नंबर दिया हुआ है वैसे डाल देंगे। CCS दिया हुआ है, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा। CCS जैसा देता है वैसा डाल देता है। /001/250। ठीक है, हो गया भाई, कोई तो बटन दबा रहेगा लग रहा है। CCS/001/250 है। अब देखिए सामने, देखिए बैलेंस कितना दिया हुआ है? 14,650। अब देखिए, अब यहाँ पूछेगा, फिर से डेट पूछेगा ना। हाँ, यहाँ डेट फिर से पूछेगा ना। अब यहाँ कौन सा डेट डाले? कुछ नहीं, बस एक दबा के इंटर मार देना है, कुछ नहीं करना। क्या दबा के इंटर मारना है? एक दबा के इंटर मार देना है। फिर लिख दीजिएगा CCS/001/251। बैलेंस कितना डाल देना है? 8,000 दिया है, 8,000। और बाकी 12 हो ही जाएगा। एक दबा के इंटर। CCS/001/252 इंटर। हो गया। हाँ, कुछ नहीं सेंड करना है। अब हो गया ना? अच्छा, एक चीज और बताइए, कई लोगों में कंप्यूटर के सिस्टम के बाद क्या दिया है? हॉरिजन दिया है। अब सुनिए, एक और दिक्कत आएगी। कई लोग में ये वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। ये जो यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो ये वाला पॉपअप आ रहा है ना। कई लोग में यही भी नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? तो पहला चेक चेक करेंगे, या F11 दबाएंगे। पहले फीचर कैसे इनेबल होगा? यही एक ऑप्शन दिया है क्या, इनेबल। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो ऑप्शन ही नहीं होगा। देखो मैं नो कर दे रहा हूँ, देखिएगा। नो, कंट्रोल S एक्सेप्ट। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिएगा। अब मैं अमाउंट के पास आ रहा हूँ तो बोला पॉपअप ही नहीं आएगा। अरे यार हटो भाई, चलो बस देखो। देखो मैं यहाँ गया, इंटर किया, आना चाहिए था ना। लेकिन अब सेव सेव के लिए मांग रहा है, अब नहीं मांग रहा, अब नहीं दे रहा आप। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? ये F11 दबाएंगे और यहाँ क्या रहेगा? बिल वाइज एंट्री। इसको क्या करेंगे? यस करेंगे। कंट्रोल S एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा मेंटेन बिल बाई बिल, इसको भी क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे। और अब इंटर करिए तो इंटर आ गया। समझ में आगे बात क्या करना है ना? अब यहाँ पे HE/002/ क्या है? 201। इतना टाइम लगा रहे हैं आप लोग देखने में? 201 इसका बैलेंस है 34,80 है। 34,80 इंटर। और फिर क्या दबा के इंटर मार देंगे? 1 दबा के इंटर मार देंगे। और क्या लिखेंगे? HE/002/202 इंटर। अमाउंट कितना डालना था? हो गया ना अपने आप। इंटर करके क्या करने? ऑरिजिन के बाद क्या दिया हुआ है? सिल्वर प्लस। सिल्वर सर्च कर लीजिएगा, इंटर। इसके भी अमाउंट में आएंगे और बस डालते जाएंगे जैसे दिया हुआ है। सिल्वर प्लस कर SPC/003/350। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,870। इंटर। 1 दबा के इंटर। SPC/003/351। अमाउंट कितना है? 30,000 है। ठीक। और एक दबा के इंटर। SPC/003/352। 10,000। ठीक है, इंटर करके। ये किसका कर रहे हैं? अभी अभी तक क्रिएटर का किए हैं।
मतलब अभी तक हम लोग सप्लायर का बैलेंस क्या करते, बिल वाइज एंट्री कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बिल वाइज एंट्री या इसे बिल वाइज ब्रेकअप भी बोलते हैं। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, तोड़ रहे हैं। जैसे जो बैलेंस इकट्ठा लिया था 15,000 तो 2 भागों में तोड़ दीजिए, 3,000 में एक बार, एक 12,000 में, है ना। ये 34,000 दिया था, उसको 3 भागों में तोड़ा है ना? एक 12,000 में, एक 8,000 में, और एक जो भी, ठीक है। हाँ समझ में आता है। ये ब्रेकअप है, ब्रेकअप मतलब कई भागों में उसको तोड़ना, ठीक है, वो वाला ब्रेकअप नहीं है। हाँ? ठीक, उसके बाद ये तीनों का कौन था, तीनों सप्लायर था, तीनों क्या था, सप्लायर। ऐसे ही कस्टमर का भी नाम पढ़िए जो कल बनाया था, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, और क्या था, और क्या था, तो लाइन से इमेज सर्च कर लीजिए। सर्च क्या करना है, आपके नोट में भी दिया होगा, नोट्स में ध्यान से देखिए, ये रहा आपका नोट, थोड़ा नीचे कर लीजिए, ये रहा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गायत्री इंस्टीट्यूट का एक लोगो आ गया, लाइन आ गई है, यहाँ पे 8,000 रुपया लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद कर रहे देख रहे हैं, अपने आप बता ले रहे हो। तो कितना है, 15, 12 और 8, वैसे जोड़ लीजिए, टोटल बैलेंस 35,000 हो दिया है, तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 2,000, 20,000 इधर हो जाएगा, 15 35,000। तो चलिए ये कौन सा है, ये हमारे डेप्टर है, यानी कि हमारे कस्टमर है, उनका भी बिल वाइज रिकॉर्ड करना होगा, बिल वाइज एंट्री करना होगा। अगर फीचर इनेबल नहीं होगा तो क्या दबाएंगे, ये इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करेंगे, फिर आपके लेजर में मेंटेन बिल वाइज को भी यस करना पड़ेगा। ऐसा चेक कर लीजिएगा, अगर ऐसी चीज नहीं आ रही है तो ऐसे कंडीशन में। बाकी अगर मैं इसी क्लास में रहूंगा, कोई दिक्कत आती है, अगर सर लोग नहीं बताते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, कोई भी डिबेट नहीं करेंगे किसी लोगों से भी, ठीक है। आपको मतलब है अपने प्रैक्टिकल से, ठीक है। चलिए, तो अगला क्या है, सुप्रीम, क्या सर्च करेंगे, सुप्रीम। अमाउंट 35,400 का है, 3 भागों में तोड़ दीजिए। हाँ क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ यस्सी लिख देंगे, यस्सी/001/50। बैलेंस कितना है, 15,400, ठीक है। तो एक दबा के इंटर, यस्सी/001/51 इंटर, बैलेंस कितना है, 12। एक दबा के इंटर, यस्सी/001, सॉरी 1 ही है ना, /52, 8,000, 8,000 आ गया कि नहीं आ गया, हमको डालना नहीं पड़ा है, खुद डिडक्ट करता जा रहा है, इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। लेजर में आ जाइए, डाटा लिंक, क्लिक करिए, इंटर इंटर इंटर, हाँ DLT/002/ क्या है, 450, इंटर, 14,400, इंटर, DLT/002/451 इंटर, कितना है, इंटर, DLT/002/452 इंटर, ठीक है, कोई दिक्कत। और लास्ट है आपका स्पेक्ट्रम, इंटर कर लेंगे, बैलेंस पे क्लिक करेंगे, और यस्सी ये भी होगा ना, /001/191, बैलेंस कितना है, 12,000। उसके बाद से 1 इंटर, यस्सी/001/192 इंटर, कितना है, 30, 20 है, ठीक ठीक, यस्सी/001/193 इंटर, कोई दिक्कत, इंटर क्या करेंगे, ओके। अच्छा अब हमारा बैलेंस शीट कितना हो गया होगा, पहले कल कितना था, 34 लाख था ना, अब कितना लाख हो गया होगा, बताइए आशीष, खड़े हो जाइए, कल कितना था बैलेंस शीट हमारा, अब कितना हो गया होगा, क्यों, और जो ये सब एंट्री किए हैं तो कोई अमाउंट में बदलाव थोड़ी हुआ है, अमाउंट तो अभी भी उतना ही था ना, बस उसको 3 ब्रेक किए हैं ना हमने, हाँ वही ब्रेक कर दिए हैं, उसके अलावा कोई काम तो किए नहीं है, अमाउंट में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो बैलेंस शीट में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यही जवाब आपसे सुनना चाहता हूँ, प्रॉपर तरीके से, डरिए मत, ना डरना है ना शर्माना है, और बहुत आगे जाना है, ठीक है। हाँ बैठ जाइए, और आ जाएंगे पीछे, बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और 34 लाख का बैलेंस चेक करिए, और अल्ट F1 दबाएंगे डिटेल के लिए,
तो अभी वो 3 लाख का बैलेंस अंतर 320 का अंतर आ रहा है, वो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। और ये बैलेंस अगली क्लास में, ये जो 3,20,000 का बैलेंस यहाँ दिख रहा है, वो नियम तो अभी तक गलत है ना, अंतर आ रहा है ना, ये बैलेंस कहाँ आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक के सामने। तो अगली क्लास जब हम लेंगे तो ये बैलेंस वहां आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। कल इसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? चलिए बताइए, रमेश ट्रेडर का अंडर ग्रुप क्या होगा? रमेश ट्रेडर का अंडर ग्रुप क्या होगा? रमेश ट्रेडर का अंडर ग्रुप क्या होगा, कौन बताएगा? रमेश ट्रेडर का अंडर ग्रुप क्या होगा? जल्दी बताइए, रमेश ट्रेडर का अंडर ग्रुप क्या होगा? एक फैक्टर बता रहे, और कोई बताए? और इनके अलावा कोई बताए? अंडर ग्रुप क्या होगा, बताइए भाई। सिंडिकेटर और डेब्टर, वेरी गुड साहब। सिंडिकेटर या डेब्टर होगा, क्या होगा? सिंडिकेटर या डेब्टर होगा। मैंने बताया था, जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप वही वही सकता है, सिंडिकेटर होगा या तो डेब्टर होगा। किसका है भाई? मेरी पार्टी का छोटा, जल्दी करिए। और उसके अलावा अगर कोई आता है नॉन, तो पहचान के लिखा जाता है कौन होगा। जब प्रोप्राइटर कैपिटल की बात आएगी, ऑनर की बात आएगी, तब हम बोलेंगे ये सब चीज। पहले ही आपको बोल दे रहा है, समझ गए बात ना? बाकी आप समझदार नहीं है। इंडिकेटर को अगर पार्टी का नाम है, चलिए और किसी चीज को बताइएगा, बताइएगा। कमीशन रिसीव हो रहा है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? हाँ, प्रॉफिट कोई अंडर ग्रुप होता है? जब प्रॉफिट लेजर होगा तब ग्रुप। क्या बोला मैं, कमीशन रिसीव हुआ, पार्टी का नाम बताइए क्या होगा? एकदम क्लियर है क्या? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बस ये दिमाग में रखना है। अब एक बार बता दीजिए आप, सैलरी का अंडर रूट क्या होगा? सैलरी, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी का स्टाफ को, उसका अंडर रूट क्या होगा? एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन सही है, एक्सपेंस ही होगा, बाकी इस पे ध्यान देना। क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ये सब चीजें दूसरी आती है, बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जाएंगे जब बाहर, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है पढ़ाने वाले का, और आपका तो ये है पढ़ाने वाले का, और जहाँ पढ़ते हैं वहां का भी, सबका बात आता है। समझ रहे हैं ना बात को? और इन बातों को ध्यान देंगे आप। चलिए और बता दीजिए, मशीनरी का अंडर ग्रुप क्या होगा? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। फिक्स एसेट होगा, क्या होगा? ये बताइए कि आप कौन सा फिक्स एसेट में आ रहा है, कौन सा इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, पढ़िए देखिए सामने सब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, देखिए वहां पर अंडर ग्रुप दिया हुआ है, देख रहे हैं ना? वहां नहीं सब दिया हुआ, वहां अंडर ग्रुप दिया हुआ है। सही हो गया? देखिए सब दिखाइए, करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है, कंट्री डेब्टर भी आ रहा है। लोग ये पहले चीज देते हैं आप लोगों को कि बैलेंस शीट को कितने भागों में बांटा गया है। क्या बोलेंगे आप? 2 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? लायबिलिटी को डिफेक्ट, फिर लोग पूछेंगे आपसे कि एसेट शीट है, बैलेंस शीट का बैलेंस अक्सर हमेशा क्या होता है? बराबर आता है। अंतर आ रहा है, बताएगा कहां अंतर है, कम्युनिटी अंतर आ रहा है ना, बता रहा है ना, बता रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक कभी बन जाएगा जब स्टॉक नहीं है, लेकिन बनेगा कहाँ?
अभी तो कोई आइटम नहीं बनाया, तो इसका मतलब आइटम ही नहीं बना, आइटम से रीड करता है। समझ रहे हैं? तो अगली क्लास में क्या करेंगे? अब अगली क्लास में हम यही बैलेंस जो ओपनिंग डिफरेंस बैलेंस दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस बैलेंस जो दिख रहा है, यही बैलेंस क्या करेंगे? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे पहुंचाएंगे अगली क्लास में, ठीक है? आज के लिए इतना ही, सब लोग बना लीजिएगा, और जो लोग अपसेंट कर रहे हैं अपसेंट करना छोड़ दीजिए, अब धूप निकल रहा है, ठीक है? डेली पढ़ने आइए। और और अब